ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाले एपिसोड में आप ये देखेंगे कि पुलिस ट्रेन तक पहुंच चुकी है। बीना पुलिस को देखकर हक्की बक्की रह जाती है। बेहराम भागने लगता है। बेहराम का पुलिस रिकॉर्ड पहले से ही बहुत ख़राब होता है। बीना उसको देखकर हैरान हो जाती है। जेलर बीना को बताता है कि ये इसी तरह से मासूम लोगों को बहला फुसलाकर उनके पैसे छीनने का काम करता है। और साथ बीना को भी ये बताते हैं कि ये लड़का 3 बच्चों का बाप भी है। लड़कियों को वर्गलाकर फिसलाकर उन्हें लूटता है। आपके पास तो नकदी और जेवर है। बीना कहती है, आपको ये बात किसने बताई? जेलर बीना को बताता है कि आपके शोहर ताबिश साहब ने। बीना समझ जाती है कि ये सब किया धरा ताबिश का है, मगर वो बेहराम की असलियत भी जान जाती है कि बेहराम कितने पानी में था, उसे धोखा दे रहा था। उसकी सारी बातें झूठी और 2 नंबर थी। बीना बेहराम से कहती है, क्या ये सच कह रहे हैं? जिस पर बेहराम कहता है, जी मैडम जी। बीना बेहराम को एक थप्पड़ मारती है और छुरी निकाल कर दिखाती है। मैंने भी तुम्हें खुद को यूं ही नहीं सौंप दिया था बेहराम। मेरे पास भी अपना दिफा करने के लिए छुरी मौजूद थी। मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हारी मासूम सूरत पर एतबार कर लूँ। और ना ही मैं ये भूली हूँ कि ये दुनिया धोखे और फ़रेब के सिवा कुछ नहीं। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने ताबिश को छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी। दोनों गिरफ्तार होकर थाने पहुंच जाते हैं। पुलिस बेहराम और बीना की लोकेशन ट्रेस करके उन्हें पकड़ने के लिए ट्रेन में सवार हो जाते हैं। पुलिस बेहराम और बीना को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। ताबिश को इत्तला दी जाती है कि बेहराम और बीना की गिरफ्तारी की। ताबिश फौरन थाने पहुंचता है कि उसकी बीवी किसी मर्द के साथ पकड़ी गई है। बेहराम को देखते ही ताबिश का खून खोल उठता है। ये है वो बेगैरत मर्द जो उसकी इज्जत को भगाकर लेकर गया। वो बेहराम को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पुलिस वाले ताबिश को रोक लेते हैं। इसकी कोई गलती नहीं, आप जाकर अपनी बीवी से बात करें। बेहराम बीना से सामने वाली कुर्सी पर बैठा है। बीना का गुस्से से बुरा हाल है। उसके पास चाकू पड़ा हुआ है। बेहराम बीना की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मुझे यहाँ से छुड़वा दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन बीना कुछ नहीं बोलती। वो खामोशी से बैठी है कि उसने एक मर्द को छोड़कर दूसरे पर एतबार किया तो वो उससे भी ज़्यादा धोखेबाज निकला। वो तो सहारा ढूंढने निकली थी, लेकिन यहाँ तो वो पहले से भी ज़्यादा बेसहारा होगी। बीना उसे कहती है, क्यों किया मेरे ये साथ सब? मुझे जान से मार देते, लेकिन मेरे साथ ये सब ना करते। उसके सामने मेज़ पर चाकू पड़ा हुआ है। बीना वो चाकू उठा लेती है और एतराफ़ करती है कि उसने तो सिर्फ अपने शोहर को सबक सिखाने के लिए ये सब किया है। बेहराम खान फूट फूट कर रो पड़ता है कि किस मुसीबत में फंस गया हूँ। दूसरी तरफ पुलिस वाला जब अंदर आता है तो बिना चाकू उठाकर पुलिस वाले पर भी हमला करने की कोशिश करती है। ये देखकर बेहराम भी डर जाता है। बीना की मेंटल कंडीशन इस कदर ख़राब हो चुकी है कि वो हर किसी को मारने के लिए आगे बढ़ रही है। पुलिस वाला बीना से डर कर बताता है कि आपके शोहर आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। पुलिस वाला बेहराम को पकड़कर बाहर ले जाता है। ताबिश कमरे में आता है। बीना की आंखों में ना डर है ना कोई खौफ। ताबिश को देखकर बीना मेज़ पर पड़ा चाकू उठाकर चीखती है, खबरदार आगे मत आना, वरना खुद को या तुम्हें जान से मार दूंगी। बीना का ये भयानक रूप देखकर ताबिश कांप जाता है और रोते हुए सामने कुर्सी पर बैठ जाता है। ताबिश बीना के आगे गन और चाकू रखकर कहता है, तुम मुझे चाकू से मारोगी या गन से या फिर अपनी बेवफाई से? मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मुझे ये भी यकीन है मेरी बीना मेरे साथ कभी बेवफाई नहीं कर सकती। वो बीना के हाथ पर हाथ रख के उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करता है।